एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। अब आज के वीडियो में अपन बात करेंगे रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है वो तो अपन समझ गए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? चूज करने का प्रॉब्लम कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से बांटें कि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब हमको जल्दी से बता दो कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या होते हैं। भाई हम क्यों फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम? तो बच्चा लोग कितने रीजन है इसके? एक नहीं, दो नहीं, तीन रीजंस है बच्चों जिसके कारण हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है, भाई पेन की इंक थोड़ी सी पतली कर ली जाए नहीं तो टेक्स्ट नहीं दिखते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो तीन रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। सबसे पहला क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई इस टर्म से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी के कारण हम लोग समस्या को झेल रहे हैं। सेकंड मेन रीजन क्या है भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अरे भाई हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ दे दो भाई हमको तो सब कुछ चाहिए। हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी भी वांट से। हमको ह्यूमन वांट्स जो है हमारी अनलिमिटेड है, हमको सब कुछ चाहिए, हमेशा चाहिए, बार बार चाहिए। ये भी है सेकंड मेन रीजन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तीसरा ये कि जो रिसोर्सेस स्कार्स हैं, जिन रिसोर्सेस की कमी है, उनकी सिर्फ कमी ही नहीं है, उनके एक से ज्यादा यूजेस भी हैं। सो थर्ड प्रॉब्लम इज अल्टरनेटिव यूजेस। सो व्हाट आर दी थ्री मेन प्रॉब्लम्स बच्चा लोग? बोलिए मेरे साथ। पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, शाबाश, तीसरा क्या? अल्टरनेटिव यूजेस। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बच्चों की स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी हमें किस तरीके से समस्या दे रही है, किस तरीके से ये हमारी वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओहो हो भाई, इस भाई साहब को देखिए कितनी प्यास लगी है, पर क्या ये जो पानी के लिए तड़प रहे हैं, क्या ये अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है आपके पास? आप लोगों के पास जवाब है बच्चों इस चीज का। ये अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कार्स होते हैं, उसकी कमी होती है। ये देखिए बच्चा लोग, रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गया, जमीन हो गई, लेबर हो गए, कैपिटल यानी कि पैसा हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, सब कुछ लिमिटेड है उनकी डिमांड के कंपैरिजन में। या क्या मतलब मैम डिमांड की कंपैरिजन? मतलब ये बच्चों कि जिस हिसाब से पूरी प्रकृति इन रिसोर्सेज की डिमांड कर रही है, जिस हिसाब से सारे लोग इन रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से ये रिसोर्सेज कम मात्रा में अवेलेबल हैं। तो भाई हर किसी ह्यूमंस को पूरे टाइम सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स कब कितनी मात्रा में किस इंसान को दिया जाए। ये प्रॉब्लम के साथ डील करता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक बार पढ़ेंगे सब बच्चे मेरे साथ में। रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑयल, वाटर एक्सेट्रा आर लिमिटेड। लिमिटेड किस रिलेशन में? लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इनकी सप्लाई क्या है? कम है। हेंस इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। तो भाई इकोनॉमी सक्षम ही नहीं है कि वो सारी चीजों को इतनी मात्रा में प्रोड्यूस कर सके जितनी मात्रा में हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। सिंपल सा बात, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, तो हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितना कि ह्यूमंस की इच्छा या वांट होती है। स्कार्सिटी ही वो बेसिक रीजन है बच्चा लोग जिसके कारण सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। जी हाँ, ये कमी, रिसोर्सेज की कमी ही ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। मैम अगर रिसोर्सेज स्कार्स नहीं होते तो क्या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल बच्चों, अगर रिसोर्सेस स्कार्स नहीं होते, रिसोर्सेस कम नहीं होते, अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल होते, तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करनी पड़ती। जिसको चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए उतना अवेलेबल होता। बट क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। तो हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज को कब एलोकेट किया जाए, यानी कि कब असाइन किया जाए, कब दिया जाए किन ह्यूमन वांट्स के लिए। ठीक है मैम, स्कार्सिटी जो है वो सिर्फ इंडिया में है क्या? मैम वो सिर्फ अमेरिका में है क्या, या सिर्फ लंदन में है क्या, या यूरोप में है क्या, या सिर्फ मेरे स्कूल में ही स्कार्सिटी है, या सिर्फ मेरे घर में ही स्कार्सिटी है, या क्या सिर्फ गरीब लोगों के पास स्कार्सिटी होती है कि भाई अमीरों के पास भी स्कार्सिटी होती है? बच्चों स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। अरे भाई दुनिया में किसी भी जगह पर जाओ,
किसी भी जगह पर किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान से पूछ लो भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ दुनिया के, आपको स्कार्सिटी मिलेगी। हर जगह रिसोर्सेज की कमी है इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो अरे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूएसए में स्कार्सिटी नहीं और क्या सिर्फ इंडिया में स्कार्सिटी है, तो जवाब होगा नहीं, यूएसए में भी उतनी ही स्कार्सिटी है जितनी स्कार्सिटी इंडिया में है। सो स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। तो आज की वीडियो में आई होप बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का पहला पॉइंट, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अपनी सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।